हेलो प्यारे बच्चों, मैं ऑनलाइन क्लासों में उपस्थित हूँ। आज हम हमारी हिंदी कक्षा 10 के क्षितिज के कार्यक्रम के पाठ सूरदास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उनका पहला पद ही पढ़ेंगे। मैं पहले आपको सूरदास का थोड़ा परिचय बताता हूँ। सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी में माना जाता है और उनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में मानी जाती है। कुछ लोग आगरा के आसपास रुणकता गांव में उनका जन्म मानते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल्ली के आसपास सी ग्राम में उनका जन्म मानते हैं। इसके विषय में लोगों में विद्वानों में मतभेद है, इसका हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, तो हम सीधे पाठ पढ़ाते हैं। पाठ के अंदर भगवान कृष्ण और राधा की आपस में बातचीत का वर्णन है, जो हमारी पाठ का प्रथम पद है। इसमें भगवान कृष्ण है राधा से गांव की चौपाल में मिलते हैं, उनके दोनों में आपस में बातचीत होती है। तो भगवान कृष्ण राधा को पूछ लेते हैं कि आप कौन हो, जैसा इसमें बताया गया है कि बुझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। बुझत पूछते हैं, भगवान कृष्ण राधा को गोरी संबोधित करते हुए पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। बुझत श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो। अगली लाइन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू व्रत खोई। आगे भगवान कृष्ण राधा से पूछते हैं, काकी किसकी, बेटी यानी बेटी हो, कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। कबू कभी नहीं ब्रज खोरी, खोरी को गलियां, ब्रज की गलियों में आपको कभी नहीं देखा है। इस प्रकार दोनों बातचीत करते हैं। आगे भगवान कृष्ण की बातें सुनकर के राधा उनको जवाब देती है। क्या कहती है, देखो, काहे को हम बरस तन आवती। राधा कहती है कि हम बरस की गलियों में काहे को आवती, बरस तन बरस की गलियों में खेलत रहती आपने कोरी। कोरी का मतलब होता है दरवाजा यानी द्वार। राधा कहती है कि मैं अपने ही दरवाजे पर खेलती रहती हूँ, आपकी गलियों में किस लिए आती, आपकी गलियों में मेरा कोई काम नहीं है। काहे को हम बरस तन आवती खेलत रहती आपने कोरी। राधा कहती है कि मैं अपने ही द्वार पर खेलती रहती हूँ, आपकी बरस की गलियों में किस लिए आती, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। आगे राधा भगवान कृष्ण को थोड़ा उलाहना देते हुए कहती है कि सुनत रहती श्रवणी नंद लोटा, करत कृत माखन दधी चोरी। आगे राधा भगवान कृष्ण को थोड़ा उलाहना देते कहती है कि मैं श्रवणी सुनती रहती हूँ, नंद लोटा, लोटा यानी बेटा, करत फिर करते फिरता है माखन दधी चोरी, माखन और दही की चोरी। आगे राधा कहती है कि मैं अपने द्वार पर अपने गांव में भगवान कृष्ण की चर्चा सुनती रहती हूँ कि वो नंद के बेटे हैं और माखन और दही की चोरी करते हैं। ये वो भगवान कृष्ण से कहती है। इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण है वो थोड़े तेजित हो जाते हैं, मानो उसका जवाब देने के लिए नाराज हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि तुम रो कहा चोरी हम ले। भगवान कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुम ये बात मुझे क्यों कह रही हो, तुम रो तुम्हारा कहा चोरी है, क्या चोर लिया, हम ले लिया, यानी मैंने आपका क्या चुरा लिया, तुम ये बात मुझे क्यों कह रही है, मैंने तेरा क्या चुराया है। तो तुम रो कहा चोरी हम ले, मैंने तेरा क्या चुराया है। खेलत चलो संग मेरी चोरी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि वो बातों में हर किसी को उजाड़ने में माहिर थे, तो इसी प्रकार राधा को भी अपनी बातों में उतार लेते हैं और इस प्रकार बातें करते करते कहते हैं कि चलो हम जोड़ी बना करके यानी जुगल बना करके खेलते हैं। खेलत चलो संग मिली जोड़ी, चलो हम जोड़ी बना करके संग संग खेलते हैं, ये बात वो कहते हैं और दोनों मिलकर के जोड़ी बना करके खेलते रहते हैं। आगे फिर सूरदास जी अपने भगवान कृष्ण प्रिय आराध्य के बारे में कहते हैं कि सूरदास प्रभु रसिक श्रोमणी बात हो रही रतिका हो रही। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु है वो रसिक श्रोमणी यानी बातों की
रसीले थे, बातों में रस लेने वाले थे, बातों में उलझाने वाले थे। रसिक शिरोमणि भगवान कृष्ण और रसिक शिरोमणि थे, हर किसी को बातों में उलझाने वाले थे। तो उन्होंने सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने राधा को बातों में उलझा लिया और बातें नहीं भूले राधिका बोल, बात नहीं भूली राधिका बोली, यानी भूली यानी भूल गई और भोली यानी घोड़ी। राधिका वो घोड़ी थी और भगवान कृष्ण की बातों में उड़ गई और उनके साथ खेलने के लिए राजी हो गई, तैयार हो गई और इस प्रकार वो दोनों मिलकर के जोड़ बना करके खेलने लगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये प्रथम पदार्थ पढ़ा, इसका अध्ययन आप जरूर करना।